हॉरर कहानी परछाई का कमरा। एक रहस्यमयी हवेली। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धूसरपुर में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे परछाई वाली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी रात बिताता अगली सुबह पागल हो जाता या फिर गायब। रवि एक युवा पत्रकार था जो अंधविश्वासों की पोल खोलने में विश्वास रखता था। जब उसे परछाई वाली हवेली की कहानी पता चली तो उसने फैसला किया कि वह खुद वहां एक रात गुजारेगा और सच्चाई सामने लाएगा। हवेली का दरवाजा। शाम ढलते ही रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे रोकते रहे। बाबूजी मत जाइए, ये हवेली इंसानों के लिए नहीं रही। लेकिन रवि ने किसी की न सुनी। हवेली का बड़ा सा लोहे का दरवाजा जंग लगा था, मगर जैसे ही रवि ने उसे छुआ वह अपने आप चरचराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा और एक सड़ी हुई बू थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थीं। पहली परछाई। रात के करीब 12 बजे रवि ने कैमरा चालू किया और बोलना शुरू किया। मैं रवि वर्मा इस समय धूसरपुर की कुख्यात हवेली में हूं। अब तक सब कुछ सामान्य है। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई दिखी, एक लंबा सा इंसानी आकार मगर बिना चेहरा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था। हवा रही होगी, वह खुद को दिलासा देता रहा। लेकिन तभी उस परछाई की आवाज आई, धीमी मगर स्पष्ट। तू वापस क्यों आया? रवि सन्न रह गया। कोई और था हवेली में। पुराना कमरा। रवि उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचा। दरवाजा अजीब तरह से बंद था। जैसे ही उसने खोला, कमरे की दीवारें खून से सनी थीं और बीच में एक पुरानी झूला कुर्सी हिल रही थी, खुद ब खुद। कमरे की एक दीवार पर कोयले से लिखा था, 13वीं बार जो आया बचा नहीं। यह देखकर रवि का दिल कांप गया। उसे याद आया कि वह इस हवेली में आने वाला 13वां इंसान था, कम से कम जो दर्ज था गांव के रिकॉर्ड में। रहस्य खुलता है। रवि ने गांव के पुराने दस्तावेजों में पढ़ा था कि 1952 में इस हवेली की मालकिन रूपा देवी काले जादू में विश्वास करती थी। कहते हैं कि उसने अमरता के लिए बलि देना शुरू किया था, मासूम बच्चों की। जब गांव वालों को पता चला, उन्होंने उसे जिंदा हवेली के तहखाने में दफना दिया। मगर मरते समय उसने कसम खाई थी, जो कोई भी इस हवेली में रात बिताएगा वो मुझ में समा जाएगा। तहखाना। रवि का कैमरा बंद हो गया था। बैटरी फुल थी, फिर भी बंद। वह जैसे जैसे तहखाने की ओर बढ़ा, हवा भारी होती गई। सीढ़ियां नीचे जाती रहीं और फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में रवि ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर वह भी बंद। तभी एक हल्की सी हंसी गूंजी, बच्चों जैसी मगर डरावनी। अब तू मेरा है। एक काली परछाई सामने आई, लंबे बाल, बिना आंखों वाला चेहरा और खून से लथपथ सफेद साड़ी। रूपा देवी थी वो। रवि चीखा मगर आवाज बाहर नहीं गई। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, दरवाजा खुला मिला। भीतर गए तो देखा कैमरा बीच में रखा था, चालू था। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। रवि कैमरे में देख रहा है और कह रहा है, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो भाग जाओ। ये हवेली जिंदा है। और अब मैं। वीडियो अचानक बंद हो गया। और अब गांव वाले अब हवेली के पास नहीं जाते। कभी कभी रात को एक आवाज आती है, मुझे मत भूलना।